नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि चतुर्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट इस चैनल पर आपको बना दी गई है। यदि ढूंढने में आपको समस्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा, हर एक विषय की प्रॉपर प्लेलिस्ट जीरो से अंत तक, पहले पार्ट से लेकर अंतिम पार्ट तक आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाया गया है। यदि आप डेली वीडियो के बाद पीडीएफ नोट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से हर एक कदम इस चैनल के द्वारा लिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक आप लोगों को शेयर नहीं करेंगे तब तक सभी साथियों के बीच यह वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। आज इंग्लिश की क्लास 8 टॉपिक प्रपोजिशन। अब आप अभिषेक सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में अभी तक आपने 7 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने टीचिंग मैटर्स से लगा के ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव करा दिया है। अब इस कड़ी में जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें मैं प्रीपोजिशन कराऊंगा। प्रीपोजिशन और कंजक्शन ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करके इसको अच्छे से डीपली कवर कराना है। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लाया गया है, जिसमें प्रीपोजिशन जड़ से ख़त्म होगा। जितना भी प्रीपोजिशन में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी बेसिक से सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, आपके अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करेंगे और कंसेप्ट और कमेंट में भी बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। रूल्स ही आते हैं, मैंने हर वीडियो लेक्चर में बोला कि रूल्स से ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन देखते हैं, ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच लोकेशन की दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक, मतलब कि कुछ लोकेशन बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बीच, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कुछ बोला जाए, ही इज गोइंग विद हर ब्रदर। विद हर ब्रदर, इसमें विद क्या हो गया? विद प्रीपोजिशन हो गया। ही इज गोइंग विद हर ब्रदर, तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम के बीच वो हो गया, संबंध स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? विद के साथ संबंध स्थापित हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एंड कुछ भी बोल रहे हैं, आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, कुछ भी बोलें, फ़ैन हूँ आपका। तो आई एम बिग फैन ऑफ यू, तो ऑफ क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बता रहा है कि नहीं? आई माने मैं, संज्ञा हो गया, और यू माने तुम, ये सर्वनाम हो गया। इनके बीच क्या हो गया? इसका जो संबंध बताया, इसलिए ये प्रीपोजिशन हो गया ऑफ। तो समझ गए होंगे आपके कि क्या होता है प्रीपोजिशन। संज्ञा या सर्वनाम के जो बीच में जो लोकेशन की दृष्टि से संबंध बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। क्या होता है? इन द वाटर, इनमें इन हो गया, ऑन अ बस, बिहाइंड द डोर, बिटवीन द टू बॉयज़, etc। ये क्या हो गए? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है। दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये इसमें टाइम दिया होता है, इन द इवनिंग, इन एट नाइट। ठीक है। 7 o'clock, एट 7 o'clock, ऑन फ्राइडे। ठीक है। ऑन टाइम, सिंस 2008। इसमें क्या बोला गया? प्रीपोजिशन ऑन टाइम। ये सब जो काइंड्स होते हैं प्रीपोजिशन के, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। तीसरा जो टाइप होता है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसमें मूवमेंट होता है एक बड़ा सा, अलोंग द रोड, अक्रॉस द रिवर, इनटू अ वॉल, थ्रू द फील्ड। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है। अब अगला देखते हैं उदाहरण, द बॉयज आर इन द क्लास। इसका एग्जाम्पल है मूवमेंट का, कि जो लड़के थे वो क्लास में थे। द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें क्या है बोला गया है नीचे,
उपयुक्त वाक्यों में इन बॉयज तथा क्लास के बीच, ऑन बुक तथा टेबल के बीच स्थान की दृष्टि से संबंध बताते हैं। इन से प्रकट होता है कक्षा के अंदर लड़के हैं, तथा ऑन से प्रकट होता है पुस्तक के ऊपर मेज। ठीक है, तो संबंध बता दिया, तो ये प्रीपोजिशन हो गए। ठीक है, अब देखते हैं भाई रूल नंबर 1। प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है। किसके बीच में? ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन निम्नलिखित दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता। प्रायः जो है भाई, जो प्रीपोजिशन है वो अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन कुछ दशाएं होती हैं जिसमें यह नियम लागू नहीं होता है। पहला क्या नियम है? जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में रखा जाता है। जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है डैट है, रिलेटिव प्रोनाउन डैट है, तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में रखा जाता है। जैसे दिस इज़ द वॉच डैट वी आर सर्चिंग फॉर। अब इसमें देखिए, जो डैट था, क्या था? डैट था, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ द वॉच मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये जो प्रीपोजिशन फॉर आया है वो लास्ट में रखा जाएगा। ये पहला नियम है। हियर इज़ द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, इसमें भी डैट जो है ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन फॉर जो है वो लास्ट में आएगा। ऐसे ऑफ भी लास्ट में आएगा, डैट ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, तो ये जो है, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन डैट है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। ये आप समझ गए होंगे। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जबकि रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़े, वो अगर छिपा है तो क्या होगा? तब भी प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आएगा। जैसे क्या हो गया? दिस इज़ द बॉय वी वर लुकिंग फॉर, इसमें जो वूम था वो छिपा हुआ था रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसमें फॉर जो है वो लास्ट में आया। ऐसे दिस इज़ द बुक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसमें विच जो है छुपा हुआ है, तो अबाउट जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको पता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वाट, विच, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे वाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो इसमें तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ठीक, तो अबाउट जो प्रीपोजिशन था, इसमें अबाउट जो है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो प्रीपोजिशन कहाँ आएगा? वाक्य के अंत में। ऐसे ही विच ऑफ दिस चेयर डिड यू सिट ऑन। ठीक, तो ऑन जो है प्रीपोजिशन था, इसमें जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है सबसे पहले आ गया, तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा। ये कुछ नियम है बेसिक। आगे देखते हैं। जोड़ देने वाले एम्फेसिस के लिए भी कभी कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में। जैसे नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। ठीक, नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, तो इसमें जोड़ देने वाले एम्फेसिस के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन। इसमें जोड़ दिया जा रहा है कि नेहरू अब वर्ल्ड भर में जाने जाते हैं, तो ओवर इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ओवर बाद में। ये ऐसे याद कर लीजिए इतना। रूल नंबर 2 देखते हैं। फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान तथा समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं। फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं। जैसे इनकरेक्ट है, माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस इन द लास्ट मंथ। इसमें जो है समय बता रहा है, समय के लिए हो गया इनका प्रयोग। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस लास्ट मंथ, तो इनका प्रयोग नहीं होगा। समय आ गया, जहाँ पे स्थान या समय आ जाए वहाँ पे हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इन हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ऑन। कौन कौन से? 4। फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन। फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन। फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन का प्रयोग स्थान या समय के लिए नहीं किया जाता है। स्थान या समय के लिए, ठीक, समझ गए। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, इसमें समय आ गया। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, तो फॉर इसमें नहीं आएगा। फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन, इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, ये हम बोलते हैं ना कभी कभी, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, तो वेट फॉर नहीं होगा, काइंडली वेट अ मिनट होगा, फॉर नहीं लगेगा। ठीक,
अगला नियम देखते हैं। कंसिडरिंग, कंकरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, नेटवर्क, नॉट विद, स्टैंडिंग, बैरिंग आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वे स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं। इनके बाद जैसे कंसिडरिंग, अबाउट इसमें लिखा है तो ये नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद ही प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं। कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज ही समझ गए होंगे आप ये। अगला देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 जो है, प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। जैसे ही टॉट टू मोहन यस्टरडे, ये इनकरेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया? टॉट हो गया। इसमें टॉट तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता। ऑब्जेक्ट मोहन था, इसके बीच में टू का प्रयोग नहीं हुआ। ही टॉट मोहन यस्टरडे, ठीक, ही टॉट मोहन यस्टरडे। अगला नियम देखते हैं। ऑर्डर, ओबे, वायलेट, रिमेंबर, साइन, बेफिट, कॉम्बैट, रिकमेंड, परवेड आदि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अतः इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। इनके बाद ये कुछ हैं शब्द, इनके बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे रिसेम्बल्स विद, ऑर्डर्ड फॉर, वायलेटेड अगेंस्ट, ये सब नहीं आएगा, मतलब कि इसके बीच प्रीपोजिशन नहीं आता। अब भाई देखते हैं स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये जो इम्पोर्टेंट है, अभी तक हमने पढ़े कि कहाँ कहाँ यूज नहीं होता प्रीपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे भाई कि क्या कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। इन और ऐट का प्रयोग, इन और ऐट का प्रयोग हम देखते हैं। सबसे पहले इन देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के बाद साथ प्रयुक्त होता है, जबकि ऐट क्या होता है? छोटे शहरों कस्बों के लिए प्रयोग होता है, ठीक। इन क्या कहाँ प्रयोग होता है? बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के लिए। जैसे भाई माय ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, मेरा भाई जो है अमेरिका में रहता है, अमेरिका है या तो वहाँ पे इन लगेगा, ठीक है। दे लिव इन मुंबई, मुंबई भी बड़ा शहर है भाई, मुंबई में रहता है। गांधी जी वाज एट पोरबंदर, एट आ गया, मतलब ये एट कोई स्थान हो गया। पोरबंदर गुजरात में, इन गुजरात, भाई गुजरात तो बड़ी जगह हो गई ना, पूरी स्टेट है पूरा, तो इन लगेगा उसमें। और पोरबंदर जो है एक वहाँ पे एक स्थान है छोटा सा, तो इस वहाँ पे ऐट लग जाएगा। तो हमको समझ में आ गया इन जो है भाई बड़े देशों में जो यूज होता है, बड़े देशों, शहरों, बड़े स्थानों में प्रयोग होता है, और जो ऐट है जो छोटे शहरों में, कस्बों, ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब दूसरा यूज देखते हैं भाई। इनका प्रयोग समय के किसी भाग, पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी समय का छोटा सा भाग होगा उसके लिए इनका प्रयोग हो जाता है। तथा ऐट का प्रयोग एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय होगा, ठीक, कि 10 बजे हैं तो 10 बजे हैं, तो वहाँ पे ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही विल लीव द प्लेस इन 3 आवर्स, वह 3 घंटे में ये दिस प्लेस को छोड़ देगा, 3 घंटे में। अब पता नहीं कौन सा 3 घंटे हैं, समय का भाग है, ये सुबह से जोड़ो तब 3 घंटे हैं, कि दोपहर से जोड़ोगे तब 3 घंटे, कोई निश्चित समय नहीं है। 3 आवर्स बोल दिया है बस, मतलब कि समय का कुछ भाग है, तो यहाँ पे इन का यूज होगा। अब भाई देखो, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, भाई 10 बजे घर छोड़ना है तो छोड़ना है, निश्चित समय हो गया कि नहीं, एट 10 o'clock, ठीक, निश्चित समय। निश्चित समय के लिए ऐट का प्रयोग होगा। भाई ये भी समझ में आ गया कि निश्चित समय के लिए जो है ऐट का प्रयोग होता है, और निश्चित समय के लिए क्या होता है? इन का प्रयोग, ठीक, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं इन और ऑन इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। जैसे स्थिरता मतलब स्थित है, ही इज इन द हाउस, घर स्थित होता है कि नहीं, रुका हुआ होता है, ही इज इन द हाउस, ठीक। ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुआं में कूद पड़ा, एकदम से, गति के लिए प्रयोग होता है। इनटू का प्रयोग क्या होता है? गति के लिए, वो कुआं में कूद पड़ा, इनटू माने कुआं, इनटू मतलब कूद पड़ा, गति के साथ प्रयोग होता है इनटू का प्रयोग, ठीक, ये भी समझ में आया। ऑन और अपॉन का प्रयोग क्या होता है? ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, यह समीप का संबंध बताता है, ठीक। द बुक्स आर ऑन द टेबल, बिल्कुल मतलब सटा हुआ हो, समीप मतलब सटा हुआ। बुक्स भाई टेबल पे रखी हैं तो उनके बीच में कोई गैप तो है नहीं, अगर गैप होता तो नहीं लगता ऑन, ठीक, अगर गैप हो तो अपॉन लगेगा। अगर गैप नहीं है, बिल्कुल चिपकी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑन हो गया, ठीक, ऑन, समझ में आ गया भाई। जैसे अपॉन हो गया,
अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है, जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता है वो टेबल के ऊपर से कूद पड़ा, ठीक। तो मतलब गैप हो गया उनके बीच में कि नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन का प्रयोग। चलते हैं अगले, इन और विधिन का प्रयोग। इन और विधिन का प्रयोग कैसे होता है भाई, समय की दृष्टि से इन का प्रयोग एट द एंड ऑफ, समय की समाप्ति पर के अर्थ में होता है, जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, एक महीने के अंत तक, हम समय के अंत हो रहा है तो वहाँ पे इनका प्रयोग हुआ, ठीक। समय का अंत हो रहा है कि एक महीने के अंत तक आ जाएंगे मतलब, ठीक। विदिन का अर्थ है बिफोर द एंड ऑफ, विदिन द का अर्थ है बिफोर द एंड ऑफ, समय की समाप्ति के पहले, समय की समाप्ति के पहले विदिन आ जाता है। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विदिन अ मंथ, कि समय समाप्त हो रहा है एक महीने का तो हम आ जाएंगे एक महीने पहले ही। आफ्टर और इन का प्रयोग, सब आफ्टर और इन का प्रयोग भाई देखेंगे, आफ्टर का प्रयोग भूतकाल में होता है मतलब पास्ट टेंस में, और जो इनका प्रयोग है भविष्यकाल में यानी फ्यूचर टेंस में होता है। योर सन कम आफ्टर अ मंथ, तुम्हारा जो लड़का है वो एक महीने बाद आएगा। माई फादर विल कम इन अ मंथ, मतलब आने वाले जो समय है उसके लिए इनका प्रयोग होगा। तो आफ्टर और इनका प्रयोग हम समझ गए। अब टू का प्रयोग देखते हैं भाई, ये सब प्रीपोजिशन है, टू हो गया, विद हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का प्रयोग कहाँ होता है, गतिशील अवस्था के लिए होता है। टू का प्रयोग गतिशील अवस्था का होता है। टू का अर्थ को प्रायः को तक होता है। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो प्रयोग है, आई वेंट टू कॉलेज, तो इसमें गति की अवस्था में हो रहा है कि नहीं, मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक, गया, मैं वो कॉलेज गया। आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, मैं घर पे था 9 से 11 बजे तक, ठीक। तक आ गया, तक का यूज क्या हो गया, तो इसका मतलब टू हो गया। चलते हैं अगले पे। अगला देखते हैं विद और बाई का प्रयोग। किसका, विद और बाई का प्रयोग देखते हैं क्या होता है भाई। विद किसी इंस्ट्रूमेंट यंत्र के लिए, कोई भी यंत्र होता है जैसे गिटार हो गया, तबला हो गया, ठीक, को दिखाता है जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है। भाई यहाँ प्रयोग किया जाता है ना, तबला सुनने के लिए मतलब बढ़िया बढ़िया संगीत सुनने के लिए तबला का प्रयोग नहीं करते, गिटार का प्रयोग नहीं करते, उसी के लिए मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का प्रयोग होता है। और बाई बाई जो है किसी कार्य करने वाले एजेंट या डोर के लिए किया जाता है, ठीक है। एजेंट के लिए जो किया जाता है वो बाई का प्रयोग। ही वॉज किल्ड बाई अ रोबर विद अ गन, बाई अ रोबर, उसने डाकू के द्वारा मारा गया, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ पे बाई लग गया, एजेंट हो गया ना डाकू, समझ लीजिए। सी रोट अ लेटर विद हर पेन, इंस्ट्रूमेंट हो गया। पेन भाई एक प्रकार का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ही तो होता है, यंत्र ही तो होता है जिससे लिखा जाता है। रावण वाज किल्ड बाई राम, राम के द्वारा रावण मारा गया। तो इसमें क्या हो गया, विद जो है बाई एजेंट, मतलब राम भगवान जो है वो एजेंट की तरह थे इसमें, ठीक। तो इसलिए किल्ड बाई लगा। बाई के अन्य प्रयोग क्या है, ही सेट बाई राम, वो ही सेट बाई राम, इसमें देखिए बाई का प्रयोग हुआ है, बाई का अन्य प्रयोग हुआ, वो उसके द्वारा बिठाया गया, ठीक, पास बिठाया गया, इसलिए बाई का प्रयोग हुआ। आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock, मैं 3 बजे तक आ सकता हूँ, तो ये भी बाई का प्रयोग समझ में आ गया। ही इज ब्राह्मण बाई कास्ट, ये वो जाति से क्या था, वो ब्राह्मण था जाति से, ठीक। आई स्वेयर बाई गॉड, मैं शपथ लेता हूँ, शपथ के अर्थ में होता है, तो इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हो गया, शपथ, तक, पास और से, इनमें जो है हम बाई के प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ है बाई द साइड, है बिल्कुल नज़दीक, मतलब बिसाइड का प्रयोग होता है। जबकि बिसाइड जब इसमें एस लग जाता है तो इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड्स होता है, ठीक। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे योर काऊ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, मेरे खेत के नज़दीक तुम्हारी काऊ चल रही थी,
ठीक, तो बिल्कुल नज़दीक का अर्थ आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बिसाइड का हो गया, बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त आई वांट टू अदर बुक्स, इनके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मुझे 2 बुक्स और चाहिए। तो इसमें अतिरिक्त का अर्थ आ गया, तो इसमें बिसाइड्स होगा। तो आशा करता हूँ बिसाइड और बिसाइड्स में आपको अर्थ पता चल गया होगा। अब अगला देखते हैं बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग। ठीक, बिटवीन जो है 2 व्यक्तियों के लिए, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन 2 व्यक्तियों के लिए होता है और 2 से अधिक के लिए क्या होता है, एमंग होता है। 2 से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग होता है। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, तो 2 लोग हो गए यू एंड मी, तो इसमें बिटवीन यूज हो गया। अगर देखते हैं हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि, आनंद एंड रवि के बीच में उसने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी उसके पिता ने। तो बिटवीन 2 लोग हो गए आनंद और रवि, तो इसमें बिटवीन लग गया। तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, एमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। हमने जैसा बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग द बॉयज, जितने भी बच्चे हैं उसमें ये मिठाइयाँ बांट दो। तो जितने भी बच्चे हैं 2 से अधिक ही तो होंगे, तो इसमें क्या लग गया, एमंग लग गया। बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के साथ भी तब, बिटवीन नोट में क्या लिखा है, बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के साथ भी तब होता है जब उन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में आपस में स्थायी संबंध अथवा सहयोग का भाव प्रकट हो। प्रसिद्ध व्याकरण निष्ठिफाइल महोदय इस विषय में लिखते हैं, ये है कुछ। बट आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक, स्थायी संबंध का बता रहा है इसमें, चाइना, स्थायी संबंध है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच लाइज करता है। ठीक, देयर इज ट्रीटी बिटवीन द 4 ग्रेट नेशन, तो मैंने आपसी संबंध जब बताया तो उसमें बिटवीन लग जाता है 2 से अधिक के लिए भी। ठीक, ठीक, ये नोट देख लीजिए, लिखा है उपयुक्त वाक्य में एमंग के स्थान पे बिटवीन का प्रयोग उचित है क्योंकि आपस में संबंध या सहयोग का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक, समझ गए कि भाई सहयोग या अब संबंध, सहयोग का भाव जब प्रकट होगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे हम बिटवीन। ठीक, 2 से अधिक के लिए भी। फ्रॉम, फॉर और सिंस का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम, फॉर और सिंस का प्रयोग क्या है देखते हैं। हिंदी में इन तीनों का अर्थ होता है, हिंदी में जो है इन तीनों का अर्थ क्या होता है, से होता है। ठीक, फॉर समय की अवधि के लिए, फॉर जो है समय के लिए, समय, सिंस समय का बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। ठीक, शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक, ये अवधि बता रहा है कि 1 वीक तक उसने नहीं देखा मुझे। ठीक, ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे, सिंस लग गया, सिंस सैटरडे नाइट, ये पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम, सैटरडे लास्ट तक उसने, वो बीमार थी, लास्ट सैटरडे से वो बीमार थी। तो इसमें पॉइंट ऑफ बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया, सैटरडे लास्ट, जो लास्ट सैटरडे था उससे वो बीमार चल रही है। ठीक, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस में होता है। साधारणतया इसका प्रयोग टू के साथ होता है। ठीक, ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताया है लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगा, बाकी सब में। ठीक, ठीक, अगला देखते हैं ओवर और अबव का प्रयोग। इनका अर्थ ऊपर होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लंब रूप से होती है तो ओवर कहलाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के लंबवत रूप से ना हो तो अबव का प्रयोग। भाई लंबवत मतलब पूरी उस पर परपेंडिकुलर हो तो उसे ओवर का प्रयोग करते हैं, अगर ना हो तो अबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द प्लेन फ्लेव ओवर माई हेड, तो बिल्कुल भाई तुम्हारे बिल्कुल परपेंडिकुलर थोड़ी ना उड़ रहा है भाई आसमान में, तो ओवर लग गया आएगा। द स्काई इज अबव आवर हेड, जो आसमान है हमारे सर के बिल्कुल लंबवत होता है, तो समझ लीजिए अबव आ गया। ठीक, बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग, बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, उसने पीछे नहीं देखा। ठीक, द डॉग बिहाइंड हिज इट्स मास्टर, उसके बिल्कुल जस्ट पीछे कुत्ता था। ठीक, द कांस्टेबल रैन आफ्टर अ थीफ, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, के पीछे के बाद,
जो कांस्टेबल था वो चोर के बाद भागा। ठीक। सी केम आफ्टर सनसेट, वो सूर्यास्त के बाद आया। तो ये समझ लीजिए कि आफ्टर का अर्थ होता है के बाद या के पीछे, और बिहाइंड का अर्थ केवल पीछे होता है। ठीक है। अगला देखते हैं अबाउट का प्रयोग। अबाउट मतलब क्या होता है, बारे में। क्या होता है अबाउट मतलब बारे में, लगभग का प्रयोग, बारे में या लगभग। टेल मी अबाउट रवि, मुझे रवि के बारे में बताओ, बारे में बताओ, रवि के बारे में बताओ। इट इज़ अबाउट 4 o'clock, ये लगभग 4 बजा है, लगभग 4 बजा है। ठीक। along, along का मतलब क्या होता है, के साथ साथ। ए रोड रन्स along द रेलवे लाइन, जो ये रोड है बिल्कुल भागती है रेलवे लाइन के साथ साथ भागती है। के साथ साथ का अर्थ आ गया, तो इसमें अबाउट along लगेगा। ठीक है, के साथ साथ के अर्थ में along लगता है। बियॉन्ड देखते हैं, बियॉन्ड का क्या अर्थ होता है। बियॉन्ड मतलब की दूसरी ओर। क्या, की दूसरी ओर। बियॉन्ड का मतलब की दूसरी ओर, की दूसरी ओर। और परे का प्रयोग क्या होता है, माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, मेरा जो घर है पहाड़ियों की दूसरी ओर है। ठीक। बियॉन्ड का मतलब की दूसरी ओर होता है। ठीक। अगला देखते हैं थ्रू। क्या, थ्रू, थ्रू का अर्थ क्या होता है, थ्रू में से के हाथ का, में से और के हाथ का प्रयोग क्या होता है। द प्रोसेसन वेंट थ्रू द मेन मार्केट, वो जो है प्रोसेसन जो है मेन मार्केट के साथ, मेन मार्केट में से गया, तो इसमें थ्रू का प्रयोग आ गया। ठीक। ऐसे द लेटर वाज सेंट थ्रू अ पियोन, जो लेटर था वो पियोन के द्वारा पियोन के हाथ से सेंड किया गया। ठीक, ये भी समझ में आ गया। रूल नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्रायः प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। इतने जो प्रीपोजिशन है, जितने ये लिखे हुए हैं, इनके ऊपर बात क्या आता है, फॉर का प्रयोग होता है। जैसे अफेक्शन एंड एंग्जाइटी, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, एप्रोप्रिएट, केयर, कंपेंसेशन, कंटेम्प्ट, ये सब जो हैं इनके बाद क्या आता है, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी, सफिशिएंट, श्योर, यूजफुल, विश, यंग, इनके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग आता है। आप लोग देख लीजिएगा। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आई एम एन एग्जियस फॉर हिज हेल्थ। ठीक, ये सब जो एग्जाम्पल हैं, तो इसकी बात क्या आता है, फॉर आता है, याद करना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं अगले नियम पे। रूल नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्रायः प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। इनके पश्चात क्या आता है, फ्रॉम। जैसे अब्सटेन, डिवर, डेविएट, डिफर, डिसेंट, इमर्ज, एक्सक्लूड, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, इनके बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है। और निम्नलिखित शब्द, इनके बाद इन आता है। कौन कौन होते हैं, एब्सॉर्डेड इन, एकम्प्लिश्ड इन, एक्यूरेट इन, करेक्ट इन, डिलाइट इन, डिफेक्टिव इन, फेल इन, ऑनेस्ट इन, इंटरेस्टेड इन, वर्स्ट इन। तो ये आप 4-4, 5-5 बोलेंगे, 5-5 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे आपको। जैसे ये, इनके बाद ऑफ आता है, ऑफ, ये इन शब्द के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। तो ये मैं PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए। वहाँ पे मैं सारी ये PDFs डालता हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी नोट्स वगैरह की। आराम से पढ़िए PDF से, पेपर नज़दीक है, आप नोट्स कहाँ तक बनाएंगे, तो अपना नोट्स PDF में डाल ही देता हूँ, वहाँ से पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले रूल नंबर 11 पे। इनके पश्चात टू आता है। जो ये सारे हमारे लिखे हुए हैं, इनके पश्चात क्या आता है, टू आता है। अफेक्शनेट टू, एग्रीएबल टू, एपोलाइज टू, ठीक है, पॉइंट टू, एक्सेस टू, एक्सेप्टेबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू, सेक्रेट टू, सब्जेक्ट टू, ट्रू टू, ये सब जो हैं इनके बाद क्या आता है, टू आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्रेसिडेंट विद आता है। इनके पश्चात क्या आता है, विद। तो ये सब याद होंगे तो सब पूरा बेसिक्स है पूरा। कंपैरिजन विद, कंपैरिजन, कंफॉर्मिटी विद, एनमिटी विद, इनकरेज विद,
बिजी विद, ये सब क्या है? इनके बाद क्या आता है? विद आता है। अगला देखते हैं, इनके बाद ऑन आता है। कमेंट ऑन, डिसाइड, डिपेंड, एम्बार्क, इंसाइट, रिजॉल्व, सब्सटाइट, इनके बाद क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है। ए कैट जम्प्ड ऑन, रिलेशनशिप इन स्पेस, इसमें क्या देखते हैं? ए कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू आता है इसमें। द डॉग जम्प्ड ऑफ द टेबल, ठीक, इसमें ऑफ आता है। द बॉल इज आउट ऑफ द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल। ही केम आउट ऑफ द रिवर, ठीक। ये स्पेस में मतलब कि, इस पे मतलब कि ये हवा में जो चीज़ें होती हैं उनमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं वही बताया गया है। एजेंसी इंस्ट्रूमेंट, सम ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, बाई आ गया, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यूज होता है। आई लर्न अबाउट इट थ्रू माई फ्रेंड, ये मैंने अपने दोस्त से सीखा। थ्रू आ गया, थ्रू का यूज देख लिया आपने। मैनर क्या होता है? मैनर, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट माई एनी डिफ़िकल्टी, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा विदाउट कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक। तो ये सब था। अब देखते हैं वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कुछ ये वर्ड्स हैं, इनके बाद क्या आता है? जैसे अबाइड बाई, मानना, क्या अर्थ होता है? इसमें बाई होता है। एक्यूज्ड ऑफ, अबाउंड इट, एब्सॉर्डेड इन, एब्सेंट फ्रॉम, ये सब थी। एडिक्टेड टू, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ इसका यूज आपके पेपर में आ जाता है। अफ्रेड ऑफ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं तभी मैंने लिखा है। एंग्री, एंग्री के साथ विद लगता है, ठीक है। एंग्री विद, अप्लाई के साथ फॉर लगता है। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, पूरी PDF है, आपको सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप आराम से पढ़िए इससे और अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप अपनी सीरीज वगैरह देखते रहिएगा। सिलेबस पूरा करवाऊँगा और बाकी सीरीज भी चलवाऊँगा, तभी प्रीपोजिशन और कंजक्शन आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, इसीलिए उसको पहले कवर करवाने की सोच रहा हूँ। उसके बाद टेंस और एक्टिव पैसिव बचे हैं वो भी करवा देंगे और आप एक अपने परीक्षा में एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।